हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1053 से लेकर 1055 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो ओनिगिशिमा होता है वो धीरे धीरे करके टूटना गिरना स्टार्ट हो चुका होता है, और इधर से जो मोमोनो होता है वो उसको अपने सर से टक्कर मार मार कर उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जो यमाटो होता है वो कह रहा होता है कि ये सब काम नहीं आएगा, तो मुझे भी कुछ करना होगा इधर से, वरना अगर ये ओनिगिशिमा के ऊपर गया तो सारे सारे लोग मर जाएंगे। तो वो धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं और हमें देखने मिलता है कि वो अपने डेविल फूड हाइब्रिड फॉर्म में आ चुका होता है। और यामाटो कहता है कि मोमोनोसुके तू क्लाउड बना, इसको रोक, मैं जब तक ऊपर चढ़ के कुछ करता हूँ लूफी के लिए। इधर से तब तक सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है CP0, जिसके अंदर जो मार्क्स वाला बंदा होता है उसके पास किसी का कॉल आता है और वो कह रहा होता है कि वहाँ पर कैसा चल रहा है सब कुछ। तो बोलता था कि यहाँ पे स्ट्रो हेड वर्सेस बीस्ट पायलट्स की फाइट चल रही है काफी तगड़ी, जिसके अंदर जो स्ट्रो हेड्स है वो काफी ज्यादा मजबूत तरीके से टिके हुए हैं। तो वो कहता है 20 पायलट्स हार रहे हैं क्या? तो कहते हैं नहीं, पहले इनका तबादला जो था 20 और 5 का था, लेकिन अब 12 और 8 का बचा है। तो वो कहते हैं अच्छा, तो तुम लोगों को भी जल्दी जल्दी वहां से निकलना होगा, और हाँ मैं तुझे बोल दूं, रॉबिन को पकड़ के लेकर आना। और हमें पता चलता है दूसरा बंदा जो होता है वो होता है रोब लूची, ये अभी भी रॉबिन के पीछे पड़ा हुआ है। तो अब ये लोग भी एक्शन लेंगे। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि ब्रूक और रॉबिन जो होते हैं वो साथ में चलते हुए जा रहे होते हैं, और फिर भी काफी सारे 20 पायरेट्स जो होते हैं वो आ रहे होते हैं। तो जो ब्रूक होता है वो सारे 20 पायरेट्स को तोड़ रहा होता है, मार रहा होता है, और रॉबिन जो है वो अभी भी कमजोर महसूस कर रही होती है। साथ ही साथ आग की हीट की वजह से वो कमजोर होती जा रही है, जिसके अंदर जो ब्रूक होता है वो कह रहा था कि मैं तुझे संभाल के रखूंगा, तो टेंशन मत ले रॉबिन। तो रॉबिन उसको थैंक्स कहती है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि मोमोनोसुके जो है वो अभी भी रो ही रहा होता है, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता किस तरीके से वो रोके, क्योंकि वो इतने सारे बादल नहीं बना सकता, और नहीं बड़े बादल बना सकता है कि ओनिगिशिमा को रोक सके, क्योंकि अभी तक उसे पावर कंट्रोल करना नहीं आता। लेकिन यहाँ पर वो कोशिश कर रहा होता है और वो याद कर रहा होता है कि अगर उसने नहीं किया तो सारे लोग किस तरीके से मारे जा सकते हैं। और इधर से हम लोग देखते हैं यामाटो भी धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो चुका है, और ऊपर भी चढ़ जाता है। हॉट पायलट्स के साइड से गुजरते हुए वो जा रहा होता है, हाइट पायलट्स भी यहाँ पर आ चुके हैं इसका मतलब अब, और वो कह रहा होता है कि मोमो तू कर सकता है। तब तक इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो क्वीन होता है वो अभी भी सांजी को परेशान कर रहा होता है और सांजी के ऊपर हमले पे हमले कर रहा होता है। इधर से जो सांजी होता है वो उसके सारे अटैक का जवाब दे रहा होता है, साथ ही साथ अपने डाबिल जाम्बे का अटैक कर करके क्वीन की हालत भी खराब कर रहा होता है। और एक तो इतना भर के मारा होता है, लात पूरी जोर लगा के भाई क्वीन का पूरा तंदूर बना दिया होता है, और वो बहुत ही तेजी से उड़ के दूर की तरफ जाके गिरता है। हमें देखने मिलता है सारे के सारे जश्न मना रहे होते हैं, क्योंकि सबको लगता है क्वीन खत्म हो चुका है, और सारे के सारे एंजॉय कर रहे होते। तब तक जो क्वीन है वो फिर से पैरों पर खड़ा हो जाता है। वो कह रहा होता है कि ये ताकत कमाल की है सांजी, अगर मैं कोई नॉर्मल इंसान होता तो मैं मारा जाता, लेकिन मैं हूँ डायनासोर, तो मैं तो दिखाता हूँ अब मैं क्या कर सकता हूँ। और वो एक स्ट्रेट पोजीशन में आ जाता, मतलब पूरा सीधा हो जाता है। वो किस तरीके से ये नहीं समझ में आया। तब तो वो कहता है अल्ट्रा कैनन बीस्ट, और वो अपनी बॉडी को अपनी बॉडी से निकाल देता है, सांप बन जाता है ये कुछ अजीब है। और वो सांजी को आके लपेट लेता है, सांजी बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। और वो कह रहा होता है कि अब मैं तेरे को मारने वाला हूँ सांजी। इधर से हमारे जितने भी लोग हैं सब डरे हुए हैं कि सांजी का हमारे कचुम्बर बना देगा। तो वो कहता होता है कि सांजी तू चाहता है कि मैं तो छोड़ दूं, तो एक काम कर सकता है, तो सूट पहन सकता है, और वो सूट पहन के तू यहाँ से निकल सकता है, अदरवाइज तो तू गया। तो वो मना कर रहा होता है। तो वो कहता है कि देख, मैं अपने टॉर्सो से अलग होता हूँ, तभी मैं अपने टॉर्सो को कमांड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हूँ मॉडिफाइड एक। तो अपनी मिसाइल निकालता है और वो कहता है फायर, और वो फायर कर देती गलती से, और वो अपने ऊपर ही फायर कर देता है। वो कहता है अबे टॉर्सो पागल है क्या, तो मैंने फायर बोला था। तो वो फिर से एक और फायर कर देता है, भाई फिर से उसको लगती है। सांची जो होता है उसके बॉडी के पास से छूट के वहां से निकल जाता है दूर की तरफ भागता हुआ। इधर से हमारे सारे लोग सांजी की तरफ देख रहे थे, कह रहे थे सांजी तू ठीक तो है ना? सांजी कह रहा था क्या हुआ मतलब? और हमें देखने मिलता है सांजी को टिड्डा मिड्डा हो गया, मतलब उसके हाथ पैर टड्डी वड्डी उसकी टूट गई हैं सारी। तो वो कह रहा था कुछ नहीं, और तभी कड़क कड़क हाथ पाँव लात घुसे मार के वो ठीक कर लेता अपना को। सारे कह रहे होते कि ये इंसान ही है ना। चोपर भी कह रहा होता कि मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो वो कह रहे होते कि मुझे पहले भी ऐसे ही महसूस हुआ था कि मेरे रिब्स टूटे, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी अवेकनिंग हो गई है? नहीं, मैं उन मॉन्स्टर जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। तब चोपर कहता है सांजी बच, लेकिन तभी हमें देखने मिलता है कि पीछे से बड़ी सी तलवार कोई मारता है और कट्टे देने से लगती है गर्दन, मगर तलवार टूट जाती है। सांजी कह रहा होता कि सच में क्या मेरी जेनेटिक मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है जो मुझे उन मॉन्स्टर की तरह बनाएगी? क्योंकि उसके लोगों ने बता दिया था ना कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन इसकी खत्म हो चुकी है, ये ठीक नहीं है, ये इंसान है। तो इस वजह से सारे लोग शॉक्ड होते हैं और तलवार भी टूट चुकी होती है, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो हॉकिंग होता है वो काफी सारे बंदों को पीटता पाटता हुआ यहाँ से जा रहा होता है, और वो किलर से फाइट कर रहा होता है। किलर जो होता है वो कह रहा होता है कि तू मुझे मारना चाहता है हॉकिंग, तू गद्दार है। तो वो कहता है कि गद्दार नहीं, मैं बाप हूँ जिसके बाप के साथ साथ दिया है।
तो वो कहते कि अच्छा ऐसी बात है, किड तो मरेगा। तब भी किलर हंस रहा होता तो वो कह रहा होता कि मजाक तो नहीं कर रहा तू, कहीं तुझे ओचीरो ने वो चीज तो नहीं खिलाई, स्माइल स्माइल फ्रूट। और हमें पता चलता है कि हाँ उसने वो खिलाई है। तो कहते कि अब तो और मजा आएगा, जब तू मुझे मारेगा तो उधर से किड की ऐसी तज हो जाएगी। और तुझे पता है जो किड है वो किससे फाइट कर रहा है, वो मम्मा से। अगर उसने थोड़ी सी भी भूल चूक की तो वो मारा जाएगा, अगर तूने मुझे मारा तो वो मारा जाएगा, और तूने मुझे नहीं मारा तो तू मारा जाएगा। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि काफी सारे जो किड पायरेट्स होते हैं वो भी यहाँ पर आ चुके होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि किलर इसको खत्म कर देना या फिर हम लोग इसे खत्म कर दें। तब तक वो सारे के सारे अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन तभी किलर जो होता है वो सारे को रोक देता है और बोल रहा होता है कि उस पर अटैक मत करना, अगर तुमने इस पर अटैक किया या उसकी गर्दन काटे, हाथ काटे, कुछ भी किया तो उधर से किड को लगेगी। तो वो कह रहे होते कितना बुरा इंसान है ये। तो इधर से हम देखते हैं कि माँ जो होती है वो कह रही होती है किड से कि क्या हुआ किड, थक गया क्या। इधर से हम देखते हैं हॉकिंग जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे मार बेटे, वरना तुम मरा जाएगा, अगर तुम मुझे नहीं मारेगा तो वो फिर भी मारा जाएगा। और यहाँ से जो किलर होता है वो किड को याद कर रहा होता है, और किड जो होता है वो कह रहा होता है कि ये चोट मुझे कैसे लगी, और वो कमजोर होता हुआ जा रहा होता है। इधर से जो मम्मा होती है भाई वो अपना अटैक करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। इधर से किड जो होता है वो फिर से अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो फिर से कमजोर पड़ता चला जाता है। वो कह रही होती है कि किड क्या हुआ, जमीन में क्यों गिर गया। तब तक हमें पता क्या चलता है कि किड के सर में ऐसा लग रहा होता है कि भट 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 कोई चोट पहुंचा रहा उसे। वो कह रही माइग्रेन इस टाइम पे, चलो मेरे लिए तो अच्छा ही है। तो हेरा, फिर टोमियस, नेपोलियन, तीनों आओ मेरे बच्चों, खत्म कर दो इनका खेल। और जैसे ही वो करने वाले होते हैं तब तक जो लो होता है वो एकदम थंडर काउंटर शॉक कर देता है, लेकिन तभी लो को भी दूर फेंक के मारा जाता है, और फिर लो और किड दोनों जमीन में पड़े होते हैं। और वो कह रही होती है कि अब तुम लोगों का खेल खत्म, मैं। और किड जो होता है वो अभी भी अपना सर पकड़ के रोए रहा होता है, मतलब उसको दर्द हो रहा होता है काफी ज्यादा। सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि इधर से जो किड को चोट पहुंच रही होती है वो हॉकिंग की वजह से पड़ रही होती है, क्योंकि दूसरी तरफ जो हॉकिंग होता है वो अपना सर पीट रहा होता है दीवार के अंदर, तो सीधा चोट उसको लगेगी। तब तक किलर जो होता है वो कह रहा होता है कि ओए मत करना प्लीज यार, मत कर। तो वो कहते कि अच्छा नहीं करूँ तो ठीक है, तू अपना आपको ज्यादा ताकतवर समझता था, अपना पायरेट को ज्यादा ताकतवर समझता था, अपने कैप्टन को ज्यादा ताकतवर समझता था, अब तो क्रिटिकल आ रहा है मेरे सामने, या तो मुझे मार दे या तो खुद मर जा। और फिर हॉकिंग कह रहा होता है कि तुम लोगों ने क्या सोचा, तुम लोग एम्पररों से फाइट कर पाओगे, वो भी 2 एम्पररों से, बिल्कुल भी नहीं। और हमें पुराना वो सीन भी देखने को मिलता है जब काइडो जो स्काई पे ऐसे गिरता है, और यहाँ पर सारे के सारे बहुत जनरेशन के बंदे सोच रहे होते काइडो को हराने के लिए। तो काइडो इनको ऑफर करता है कि अगर तुम मेरे साथ मिल जाओगे तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, अदरवाइज मैं तुम लोग की पुंगी बजा दूंगा। तो इधर धोखा हो जाता है और किड को छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है किलर जो होता है वो कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे अब तुझसे लड़ना ही होगा। इधर से लो और किड भी फाइट करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं मम्मा से, और किलर जो होता है कहता है कि मैं तेरे किसी भी शरीर को काटूंगा तो किड को चोट लगेगी ना। तो वो कहता है कि हाँ, तभी वो बहुत ही तेजी जाता है और कहता है 1000 स्लैश, और वो एक हाथ काट कर अलग कर देता है हॉकिंग का। तो हॉकिंग को ही चोट लगती है, हॉकिंग का ही हाथ करता है। हॉकिंग कहता है ये कैसे हो सकता है। तो वो कहता है कि तुझे याद नहीं है, किड के पास तो अपना दूसरा हाथ ही नहीं है, अब तुम मरेगा बेटे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो हाथ काटा होता है वो किलर के हाथ में आ चुका होता है, और किलर जो होता है उस हाथ में से वो डोल निकाल देता है जो कि किड को कंट्रोल कर रही होती है। तब तक जो किड होता है वो नॉर्मल हो जाता है, मम्मा का अटैक आ रहा होता है। तो वो कहते हैं डेड वैली, और वो डेड वैली कर देता है उसके ऊपर, और एकदम ही उसका जो बड़ा वाला रूप है हॉकिंग का वो निकल के आता है, और किड जो होता है उसको भी थातड़ कर देता है, मतलब चीड़ फाड़ के 2 कर देता है। तब तो वो कह रहा होता है कि ले नेक्स्ट कार्ड, और वो होता है टावर क्लैश। और टावर क्लैश का कार्ड का मतलब होता है तुम लोग हार चुके हो, या तो तुमने केला ढा दिया है पुराना वाला, मतलब कि पुरानी जनरेशन हारेगी, नई जनरेशन जीतेगी। और इधर ये मम्मा जो है वो भी ठीक होती है, और किड भी इधर से बोलता है अब आएगा ना मजा बढ़िया। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में वही सीन देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर क्वीन ने जो होती है वो सांजी की गर्दन काटने के लिए तलवार मारी होती है, लेकिन तलवार ही टूट के अलग हो जाती है। सारे के सारे लोग शॉक्ड हो चुके होते हैं, और वो भी कह रहा होता है क्वीन भी, ओह तेरी जेनेटिक मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो गई है, मुझे पता था जो जज है वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन पे काम कर रहा है, लेकिन ऐसा मैंने तो सोचा ही नहीं था, अब तो तेरे इमोशन खत्म हो जाएंगे। वो कहता है सच में। फिर वो याद करने लगता है कि जैसे रिंजी जो होता है वो उस लड़की का शेफ वाली का मुंह पे खाना वाना गिरता है और सांजी उसको बचाता है, तो उनकी बहस हो जाती है। उसके बाद वो लड़की का मुंह फोड़ देता है। फिर वो वहां पर जाता है अपने अंडरग्राउंड में, तो वहां पर क्लोनिंग दिखता है जिसके अंदर रूथलेस सोल्जर्स पैदा किए जाते हैं। तब तक जो सांजी होता है वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं हूं मैं ऐसा। तब तक क्वीन कहता है कि हाँ तू है, और उसके ऊपर लेजर छोड़ना स्टार्ट कर देता है, और सांजी वहां से भागना स्टार्ट कर देता है डर के मारे। वो कह रहा होता है कि ये मॉडिफिकेशन इसलिए तो स्टार्ट नहीं हो गई क्योंकि मैंने उस सूट को इस्तेमाल किया था। और सारे के सारे लोग सोच रहे होते हैं सांजी डर के भाग क्यों रहा होता है। तो कुछ लोग जो होते हैं सांजी के ऊपर गोली मार रहे होते हैं, तब तक गोली भी मार देते हैं। सांजी को कुछ भी नहीं हुआ, तो सांजी कहता है अभी बहुत दर्द हुआ है मुझे, अभी तुम्हें बताता हूँ रुको। मतलब अब तो बुलेट भी इफेक्ट नहीं करेंगी सांजी को, ये भी अच्छा है क्योंकि जो उसका स्केलेटन है वो काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है। और सांजी अभी भी भाग रहा, और कोई उसके ऊपर अटैक पे अटैक वो कह रहा होता है अभी थोड़ी टाइम तो दे दे। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि स्टोर रूम के अंदर जो एक्सट्रैक है वो फाइट कर रहा होता है, काफी देर बाद दिखाया गया है इसको। अब वो कह रहा होता है ओप्पो से अब तू नहीं बचेगा। तो वो कहते कि अब अभी मेरे साथ हाथ मिला ले एक्सट्रैक, मुझे पता है कि तू नेवी का बंदा है, स्पाई करने के लिए आया है,
अगर तू बचना चाहता है तो हाथ मिला ले। तब तक हम लोग देखते हैं उसके पीछे 3-4 जायंट्स होते हैं, जो कि वो कह रहा होता है कि ये सारे के सारे नंबर्स मिलके तेरी बैंड बजा देंगे एक ट्रैक। तो वो कह रहा होता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं इन लोगों से डर जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। तब तक सेकंड फ्लोर के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि ओटोमा वगैरह मतलब नामी की टीम जो होती है वो जा रही होती है, और कोनिचिमा मतलब जो डॉगी है उसको भी लेके आ चुके होते हैं जो गिफ्टर्स होते हैं। और वो लोग कह रहे होते हैं कि हम लोगों को जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना होगा। आग चारों तरफ फैल रही होती है। ये लोग भाग रहे होते हैं, तब तक हमें देखने मिलता है एक कटा हुआ धड़ जो होता है बहुत ही तेजी से भागता हुआ आता है। वो होता है किनोमो का। इतने में सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन जो वो सब होता है उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। और वो कह रहा होता है कि मैं हूँ, लेकिन वो सुन कैसे सकता है क्योंकि उसके पास करनी है, उसके पास धड़ है उसके पास। तो तभी जो नामी होती है वो कह रही होती है किप्सन मून कहाँ पर था इसका? तो वो उसके पिछवाड़े पे उसका किप्सन मून बना देती है। तो वो कहती है तुम तो अलायंस के मेंबर हो, तो मैं और अकीको जो है वो बहुत बुरी हालत में ऊपर की तरफ पड़े हुए हैं, प्लीज मोमोनोसुके को बचाओ क्योंकि काइडो उसके पीछे पड़ा हुआ है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो ऊसोप होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, और वो जिराफ वाले जो गिफ्टर है उसको लेके वहां से निकल चुका होता है किनोमो और अकीको को बचाने के लिए। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रॉबिन और ब्रूक जो है वो अभी भी बीस्ट पाइलट से फाइट कर रहे होते हैं, और काफी सारे बीस्ट पाइलट जो होते हैं लगातार आते हुए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हमारे मिंग ट्राइब की भी एंट्री हो जाती है, और वो कह रहे होते हैं कि आप सब मिलके अच्छे से फाइट करो, हम आपके साथ हैं। तब तक हमें देखने मिलता है कि हमारा एक मिंग ट्राइब का बंदा जमीन में गिर जाता है क्योंकि उसके सीने में छेद हो चुका। तब तक हमें CP0 के बंदे देखने के लिए मिलते हैं। रोमिन उन्हें देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, और क्योंकि ब्रुक को नहीं पता इसके बारे में तो वो कह रही होती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है अकीको जो होती है वो अभी भी खून की धार में पड़ी होती है, और यहाँ पर किनोमो भी दर्द में कर रहा होता है और कह रहा होता है कि वो सही है कि लो ने जो मुझे अलग किया था अभी तक उसने मुझे जोड़ा नहीं था सही से, इसी वजह से मैं काइडो के उस अटैक से बच पाया हूँ। तब तक वो वाई अपने हाथ पाथ हिला रहा होता, तब तक हमें देखने के लिए मिलता है कि आवाज आती है ओचिरू की, वो भी कांजूरो के ट्रांसपोर्टर स्नेल से। तब तक हमें देखने मिलता है कि हमें लगता है कांजूरो मर चुका है, लेकिन वो अभी भी ठीक होता है और वो धीरे धीरे करके खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर जो ओचिरो होता है वो कह रहा होता है कि किनोमो ये तेरा आखिरी परफॉर्मेंस होने वाला है। तो वो आखिरी परफॉर्मेंस को याद करते हुए यहाँ पर वो कह रहा होता है कि फिर हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो हम पे बहुत ज़्यादा प्राउड करेंगे, तो तू कर दे वो आखिरी काम। इधर से जो कांजूरो होता है वो मरी हुई हालत में ही अपने खून से ही अपने साई बनाता है और यहाँ पर कुछ ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है। हमें देखने मिलता है कि इधर से ओचिरो जो होता है वो हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि फाइनली वो एंड आने वाला है, और वो धीरे धीरे करके वो एक मॉन्स्टर बना देता है जो कि आग का होता है। और हमें देखने मिलता है कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो चारों तरफ आग लगा रहा होता है, और यहाँ पर बोआ जो है वो अभी भी देख रही होती है। इजू वगैरह सब फाइट कर रहे होते हैं, और तब तक अचानक से वो आग का गोला फाट कर उनके सामने आता है। वो कह रहे होते हैं ये क्या चीज़ है। मार्को वगैरह, कापा वगैरह, क्वीन वगैरह, सांजी वगैरह सब फाइट कर रहे होते हैं। जोरो वगैरह भी अपनी अपनी फाइट में फंसे हो रहे होते हैं, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। ब्रूक भी देख रहे होते हैं, और यहाँ पर वो रॉबिन कह रही होती है ये है CP0, इनसे बच कर रहिए ब्रूक। उजीरो जो होता है वो कह रहा होता है कि अब खेल खत्म। उधर से लूफी कह रहा होता है काइडो मैं तेरे लिए आ रहा हूँ। उधर से काइडो भी कहता है कि मैं तेरे लिए आ रहा हूँ। और इधर से जो ये आग का गोला है वो हर किसी को जलाते हुए राख करते हुए जा रहा होता है। इधर से लूफी और काइडो का एक साथ टकरार होता है, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो से लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।